हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है एडमंड स्पेंसर की ट्रूथ हेल्मियन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द फर्स्ट स्टैंजा बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर टेम्स, यानी कि जो पहला स्टैंजा है वो शुरू होता है टेम्स रिवर के डिस्क्रिप्शन के साथ। द एनवायरमेंट नियर रिवर टेम्स इज वेरी सूथिंग, यानी कि टेम्स नदी के पास का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। देयर आर फ्लावर्स, कूल ब्रीज, बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और बहुत सारी बर्ड्स हैं। सो द पोएट रिक्वेस्ट द रिवर टू फ्लो सॉफ्टली अंटिल ही एंड्स द सॉन्ग। तो पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करता है टेम्स रिवर से कि वो सॉफ्टली यानी धीरे धीरे आराम से बहे जब तक कि वो अपना सॉन्ग कंप्लीट नहीं कर लेता। देन पोएट सीज अ ग्रुप ऑफ नेम्स। इसके बाद पोएट जो है नेम्स के एक ग्रुप को देखता है अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे पर हैं। देखिए, निम्फ का मतलब होता है छोटी देवी। तो ये जो है उनके छोटी छोटी जो है देवियां हैं उनके ग्रुप को देखता है और वो टेम्स नदी के किनारे ही हैं। दीज निम्स आर सिंबल ऑफ प्योरिटी। और ये जो निम्फ हैं ये क्या है? ये प्योरिटी का सिंबल है। स्पेंसर इंट्रोड्यूस द स्वान्स विच स्विम अक्रॉस द रिवर। इसके बाद जो है स्पेंसर बताते हैं स्वान्स के बारे में, यानी हंस के बारे में, जो कि टेम्स नदी में तैर रहे हैं। ही कंपेयर्स द टू स्वान्स विद जुपिटर। तो वहां पर जो दो हंस तैर रहे हैं उनको वो कंपेयर करते हैं जुपिटर के साथ। हु डिस्गाइज्ड एज अ स्वान टू विन हिज लव लीडा। देखिए, जुपिटर जो है वो मतलब ऐसी माइथोलॉजी माइथोलॉजी की ये स्टोरी है कि जुपिटर जो है अपनी लव लीडा को जो है के प्यार को पाने के लिए या उन्हें पाने के लिए वो स्वान का भेष बदल कर आते हैं, हंस बन के आते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि ये स्वान जो है उनकी तुलना वो जुपिटर से कर रहे हैं। द निम्स आर एस्टोनिश्ड व्हेन दे सॉ दीज स्वान्स स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। और जो निम्स हैं, जो छोटी देवियां हैं, वो जो है चकित रह जाती हैं जब वो इन स्वान्स को जो है नदी में तैरते हुए देखती हैं। स्वान्स आर यूजुअली असाइंड टू ड्राइंग द कैरियट ऑफ वीनस। देखिए, वीनस जो है वो खूबसूरती की देवी हैं और हंस जो है वो आमतौर पे उसको मतलब कहा जाता है कि ये जो है जो वीनस हैं खूबसूरती की देवी, उनकी कैरियट को यानी उनकी बग्घी को खींचता है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो जैसे गणेश जी जो हैं उनका वाहन है चूहा, या फिर जो है आप देखा होगा कि जो सरस्वती जी हैं तो वो कमल पर रहती हैं। तो उसी तरह जो वीनस एक देवी हैं तो उनके कैरियट को जो है स्वान खींचते हैं, उनकी बग्घी को। इन दिस स्टैंजा पोएट आल्सो फोकसेस हिज अटेंशन टू व्हाइट लिलीज। और इस स्टैंजा में क्या होता है कि पोएट जो है अपना ध्यान जो है अपना अटेंशन जो है व्हाइट लिलीज की ओर, सफेद लिली के फूल खिले हुए हैं उनकी ओर ले जाते हैं। एज दीज आर सिंबल्स ऑफ वर्जिनिटी ऑफ द निम्फ। क्योंकि ये लिली के फूल जो हैं ये इन निम्फ्स की वर्जिनिटी के सिंबल हैं। निम्स आर प्रिपेयर द बुके ऑफ फ्लावर्स विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो निम्स हैं वो फूलों का जो है एक बुके बनाती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दीज निम्स आर एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग वेडिंग। और ये जो होने वाली शादी है उसके लिए ये निम्स भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्पेंसर विशेस द कपल टू लिव फॉर एवर। और स्पेंसर जो है वो विश करते हैं या वो एक तरीके से आशीर्वाद देते हैं कपल के लिए कि वो हमेशा के लिए जो है जीवित रहें। ही ऑल्सो प्रेज टू क्यूपिड एंड व्यूनस टू ब्लेस द न्यूली वेडेड कपल। और जो है वो प्रार्थना करते हैं क्यूपिड और वीनस से। ये दोनों ही पैगन गॉड हैं। तो जैसे आप अगर मार्वल यूनिवर्स से परिचित होंगे तो जैसे थॉर, लोकी, हेला, ये सब गॉड हैं। तो उसी तरह वीनस और क्यूपिड जो हैं ये भी गॉड हैं और वो इनसे जो है प्रे करते हैं कि वो आशीर्वाद दें ये जो नए नए कपल हैं जिनकी शादी हो रही है उनको। टू हैव किड्स ए साइन ऑफ डिग्निटी। क्या आशीर्वाद दें? कि उन्हें बच्चे हों जो कि डिग्निटी का साइन है। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द रिवर आर हैप्पी। तो वो ये पोएट जो है ये बताते हैं, ये वर्णन करते हैं कि नदी जो है टेम्स रिवर जो है वो भी खुश है। एंड द होल इन्वायरमेंट इज सेलिब्रेटिंग द वेडिंग ऑफ बोथ कपल। और
ये पूरा ही जो एनवायरनमेंट है वो सेलिब्रेट कर रहा है जो दोनों कपल हैं उनकी शादी को। तो देखिए यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जिनकी शादी 2 लड़कों से हो रही है। तो यहाँ पर 2 कपल हैं, ठीक? 1 कपल नहीं है, 2 कपल हैं। वेडिंग स्टार्ट्स एट लंदन एंड पोएट पॉइंट एवरी डिटेल ऑफ द वेडिंग। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक एंगेजमेंट हो रही थी। प्रोथेल्मियम का मतलब है एंगेजमेंट। तो फिर अब बात और आगे बढ़ गई है और अब शादी शुरू हो रही है। तो वेडिंग स्टार्ट एट लंदन यानी शादी जो है लंदन में हो रही है। एंड पोएट पॉइंट एवरी डिटेल, और पोएट जो है वो सारी डिटेल दे रहे हैं ऑफ द वेडिंग, वेडिंग की, द मेंशन उस जगह की जहाँ पर जो है ये शादी हो रही है, एंड एटमॉस्फियर और वहाँ का वातावरण कैसा है, एटमॉस्फियर कैसा है, ये सब कुछ पोएट बता रहे हैं। वेडिंग सेरेमनी इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द माइटी कैसल ऑफ द अर्ल ऑफ एसेक्स। तो देखिए ये शादी हो किस जगह पर रही है, ये शादी हो रही है जो अर्ल ऑफ एसेक्स का कैसल है, जो किला है, वहां पर ये शादी हो रही है। एंड ही द पोएट सर्व्ड एज ए डेंजर टू फॉरेन कंट्रीज। और देखिए अब ये यहाँ पर जैसे अपनी तारीफ कर ले रहे हैं कि जो पोएट है वो क्या करता है, वो एक खतरा है फॉरेन कंट्रीज के लिए, यानी वो कोई बहुत बड़ा योद्धा है। ही इज ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी है। सो हियर पोएट सेलिब्रेट्स विद हिज पोएम। यही वजह है कि अब यहाँ पर पोएट जो है वो अपनी पोएम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। द फाइनल स्टैंजा, जो आखिरी स्टैंजा है इस पोएम का, इन विच द अर्ल ऑफ एसेक्स वॉक टूवर्ड्स द रिवर, जिसमें जो अर्ल ऑफ एसेक्स हैं वो जो है जिनकी दोनों बेटियों की शादी हो रही है, वो जो है नदी की ओर यानी टेम्स रिवर की ओर वॉक करते हैं यानी जाते हैं। ही इज अकम्पनीड बाई द टू ग्रूम्स, और वो 2 जो ग्रूम हैं यानी जो दोनों दूल्हे हैं वो उनके साथ हैं। दे आर लुक लाइक द ट्विन ऑफ जुपिटर, नेमली कैस्टर एंड पोलॉक्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जुपिटर के जो 2 ट्विंस थे, कैस्टर और पोलक्स, तो वो दोनों दूल्हे जो है उन्हीं के जैसे लग रहे हैं। बोथ द ग्रूम्स होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर ब्राइड्स, और दोनों ही दूल्हों ने जो है अपनी दुल्हन के हाथ जो है पकड़े हुए हैं। एंड वेडिंग बिगिंस, और शादी जो है अब शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें हम आपको इस पोएम के बारे में सारी और बातें भी बता देंगे जो कि अभी हम समरी वाले पोर्शन में नहीं बता पाए, क्योंकि समरी में हम पोएम में एग्जैक्टली क्या लिखा है ये बताना चाहते थे। तो चलिए क्रिटिकल एनालिसिस देखा जाए। प्रोथेल्मियन वॉज रिटन बाय द इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर इन 1596, यानी ये पोएम जो है 1596 में लिखी गई थी एडमंड स्पेंसर के द्वारा, इन सेलिब्रेशन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ एलिजाबेथ एंड कैथरीन समरसेट। क्यों लिखी गई थी? एलिजाबेथ और कैथरीन समरसेट की एंगेजमेंट हो रही थी और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए ये पोएम लिखी गई थी। द डॉटर ऑफ द अर्ल ऑफ समरसेट, और ये एलिजाबेथ और कैथरीन समरसेट कौन थी? ये अर्ल ऑफ समरसेट की बेटियां थीं। स्पेंसर क्वाइंड द वर्ड प्रोथेल्मियन स्पेशली फॉर इट, और ख़ास तौर से इसी पोएम के लिए जो स्पेंसर थे उन्होंने प्रोथेल्मियम शब्द जो है क्वाइन किया था, यानी पहली बार इसे यूज़ किया था। अनलाइक एन एपिथेल्मियन विच सेलिब्रेट्स अ वेडिंग। देखिए एपिथेल्मियन एक किस्म की पोएम होती है जो कि वेडिंग को सेलिब्रेट करती है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनलाइक एन एपिथेल्मियन, यानी एपिथेल्मियन से अलग, जो कि एक जो है वेडिंग को सेलिब्रेट करने वाली पोएम होती है। प्रोथेल्मियन सेलिब्रेट्स अ बेट्रोथल और एंगेजमेंट, यानी कि जो प्रोथेल्मियन है वो क्या जो है सेलिब्रेट करती है, वो एंगेजमेंट को सेलिब्रेट कर रही है। द पोएम मेडिटेट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज, नेचर एंड पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों बेटियां किसकी हैं? वो बेटियां हैं अर्ल ऑफ सॉमरसेट की, यानी इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। पहले के समय में होता क्या था कि जो राजा वजा होते थे या बड़े घराने के लोग होते थे, तो वो इस हिसाब से शादियां करते थे कि जिससे वो और पावर गेन करें। तो इसीलिए जो एंगेजमेंट हो रही है ये केवल लव अफेयर नहीं है, बल्कि ये पोएम जो है मेडिटेट कर रही है किस चीज़ के बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज, नेचर एंड पॉलिटिक्स की। शादी, नेचर और पॉलिटिक्स में क्या जो है रिलेशन है, इस चीज़ के बारे में है। थीम, अब हम इस पोएम की थीम देख लेते हैं। द थीम इज अ सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ द मैरिज ऑफ लेडी एलिजाबेथ एंड कैथरीन समरसेट। तो जैसा कि आप जानते ही हैं इस पोएम की थीम ये है कि ये एक सॉन्ग है
ऑनर में, सम्मान में, किसके सम्मान में? एलिजाबेथ और कैथरीन समरसेट की जो शादी होने वाली है, जो शादी हो रही है, उसके सम्मान में। इट्स सेंटर थीम इज द सेलिब्रेशन अराउंड द रिवर थेम्स, और इसकी सेंट्रल थीम ये है कि जो एक सेलिब्रेशन चल रहा है टेम्स नदी के किनारे, विच इज ऑल्सो अ की सिंबल एंड सेटिंग, जो कि इस पोएम का की सिंबल भी है और सेटिंग भी है। सेटिंग मतलब वो जगह जहाँ पर जो है स्टोरी चल रही है। तो अब हम इसमें यूज होने वाले डिवाइसेस को देख लेते हैं। द पोएम हैज़ अ पास्टरल सेटिंग, यानी इस पोएम की सेटिंग जो है पास्टरल सेटिंग है। स्पेसिफिकली हियर द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स, खास तौर से इसमें जो है क्या इसकी सेटिंग है, जो टेम्स नदी है उसका किनारा। एट द एंड ऑफ द स्टैंजा, यानी इस जो है पोएम के जो स्टैंजा है उसके आखिर में, लाइक एपिथेल्मियन प्रोथेल्मियन टू इन्वोक्स पैगन गॉड, यानी देखिए एपिथेल्मियन जो है एडमंड स्पेंसर की एक और पोएम है जो उन्होंने अपनी शादी के बारे में लिखी है एलिजाबेथ बॉयल के साथ। तो यहाँ पर जो है एपिथेल्मियन की तरह ही प्रोथेल्मियन भी क्या कर रही है, वो इन्वोक कर रही है पैगन गॉड को। जैसे मैंने आपको बताया ना, पैगन गॉड कौन है, पहले का जो रिलीजन था जैसे थॉर, लोकी, ये सारे पैगन गॉड हैं। यहाँ पर किसको, वीनस को, क्यूपिड को, इन सब को जो है इन्वोक किया गया है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एपिथेल्मियन की तरह ही प्रोथेल्मियन भी जो है वो भी पैगन गॉड को इन्वोक कर रही है। और किस लिए कर रही है, टू ब्लेस द कपल, कि वो जो कपल हैं उनको आशीर्वाद दें, एंड गार्ड देम फ्रॉम इल्स, और उनको जो है बीमारियों से, तकलीफ़ों से, हर किस्म की प्रॉब्लम से बचाएं, इसलिए जो है वो उनको इन्वोक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रोथेल्मियन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये पोएम आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करिए, और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।